बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, मैं हूँ राना जैनुल आबिदीन और लोकेशन है जी डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी। मैंने लास्ट वीडियो में आपको पीपीआर और ईटीवी के अटैक के बारे में बताया था कि यासर भाई के जानवर जो हैं वो 6 से 7 एक्सपायर हुए हैं और उनको क्या हुआ, ये सिचुएशन आपके सामने रखी थी लॉस की जो है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनके पिछले 3 से 4 दिन हमने ट्रीटमेंट किया है और अब 90% रिकवर हैं जानवर, यानी 10% कोई 2-4 जानवर जो हैं वो थोड़े से ढीले रह गए हैं। फ़िलहाल उनका ट्रीटमेंट जारी है। बाकी जो है अल्हम्दुलिल्लाह अब रिकवर हो चुके हैं, वो खा पी रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने वो ट्रीटमेंट रखूँगा जो हमने उनके ऊपर अप्लाई किया। कौन सी एहतियाती तदाबीर, कौन सी फीड और कौन से इंजेक्शन जो हैं वो हमने उनको लगाए। सबसे पहले तो ज़ाहिर बात है कि पहले वो जब यकदम इतना अटैक हुआ, कुछ जानवर एक्सपायर हुए, तो हमने अलग किया जानवरों को। यानी उस टाइम जो है वो तकरीबन उनके 15 के करीब जानवर इफ़ेक्टेड थे और ये कंबाइंड अटैक था पीपीआर का और ईटीवी का। दोनों जो हैं वो कंबाइंडली उसके ऊपर अटैक हुआ था। तो हमने उन जानवरों को अलग किया, दूसरे जानवरों से अलग किया। और जो पहला हमने डोज़ अप्लाई की वो की उनकी रहाइश के ऊपर, बाड़े के ऊपर। वो हमने स्प्रे की जी फार्मालिन की। फार्मालिन आप किसी भी वेटरनरी स्टोर से ले सकते हैं, लिक्विड है, स्प्रे है एक, वो आपको मिल जाएगी। वो आप 1 लीटर पानी के अंदर 30 ml के हिसाब से डालें स्प्रे की टैंकी में और उसको अप्लाई कर दें। सिर्फ एहतियात ये करनी है कि उसके बाद तकरीबन 2 घंटे जानवर वहाँ पे ना छोड़ें। यानी बाड़े को खाली करके हमने उनकी जो रात की रहाइश थी वहाँ पे भी स्प्रे की और जिधर वो दिन में ठहरते थे वहाँ पे भी उसकी स्प्रे करवाई। और इफ़ेक्टेड जानवरों को अलग कर लिया, जो तंदुरुस्त थे उनको अलग कर लिया। जो इफ़ेक्टेड थे वो खा पी नहीं सकते थे, ये ज़हन में रखिएगा, इस कदर उनकी कंडीशन बुरी थी। और 2 से 3 जानवर इस कंडीशन में थे कि वो बिल्कुल कह लें कि नकारा हो चुके थे, बैठे हुए थे और उनके आवाज़ें, यानी सांस की आवाज़ें दूर दूर तक सुनाई देती थी। इस कदर वो इफ़ेक्टेड थे और अल्हम्दुलिल्लाह वो रिकवर हो चुके। और अलग करने के बाद हमने ट्रीटमेंट बीमार जानवरों को बाद में मेडिसिन दी। सबसे पहले जो तंदुरुस्त थे उस वक़्त उनके ऊपर हमने इंजेक्शन अप्लाई किया, सिर्फ 1 इंजेक्शन और 1 डोज़, और वो था जी PPSLA। ये जो PPSLA इंजेक्शन है ये सेहतमंद यानी तंदुरुस्त जानवरों को, बड़ी बकरी को हमने ये 4 ml लगाया और जो छोटी थी उनके हिसाब से किसी को 3 ml, किसी को 2 ml। ये PPSLA जो है थोड़ा सा महंगा इंजेक्शन है, लेकिन इसका रिज़ल्ट बड़ा शानदार था कि अगर उनमें से भी उस टाइम ये लग ये रहा था कि ये सारे इफेक्टेड हो जाएंगे, सुस्त थे जानवर। इसकी डोज़ अप्लाई करते ही विद इन फ्यू आवर्स हमें रिज़ल्ट ये मिला कि वो जो तंदुरुस्त थे, थोड़े बहुत सुस्त हो रहे थे, वो जो हैं वो एक्टिव हो गए जानवर जो है। तो ये इसकी प्राइस ऊपर मेंशन है। ये हमने डोज़ अप्लाई की जी तंदुरुस्त जानवर। और इसके बाद वो जानवर जो कि इफ़ेक्टेड हो चुके थे, यानी बीमार थे, उनको सॉर्ट आउट किया कि इनमें से पीपीआर किसको है और ईटीवी किसको है। ईटीवी वाले को भी हमने ये PPSLA दिया और इसके साथ जो है हमने MEY काम ताकत के तौर पर साथ जो है उसकी डोज़ अप्लाई की। MEY काम साथ हमने लगाया। ये तमाम जानवरों को हमने, सेहतमंद जानवर को भी और सबको भी, वो ताकत के लिए एक डोज़ जो है वो उसकी साथ हमने अप्लाई कर दी। ये PPSLA याद रखिएगा, गब्बन, खाली जो भी जानवर है सबको अप्लाई कर सकते हैं, कोई साइड इफ़ेक्ट इसका नहीं है। तो ये हमने तमाम जानवरों के ऊपर इसको अप्लाई की। इसके बाद आए जी हम उन जानवरों की तरफ जो PPR का शिकार थे, जिनका मुँह पक चुका था और उनको जो है लूज़ मोशन की शिकायत भी साथ मौजूद थी। टाइजेंट, ये एंटीबायोटिक हमने उनके ऊपर अप्लाई किया। डोज़ वही रखी 4 ml। बड़े जानवरों को हमने ये 5 भी अप्लाई किया जो कि ज़्यादा वेट वाले जानवर। तो ये 4 से 5 ml हमने फ़ी जानवर को टाइजेंट अप्लाई किया। ये जो टाइजेंट इंजेक्शन है इसकी हमने इस्तेमाल किया। इसके साथ भी हमने MEY काम का इस्तेमाल किया। तो अगर आप ये ट्रीटमेंट देते हैं, वैसे कुछ साथ और भी पड़े जो हमारे बिल्कुल गिरे हुए जानवर थे और वो गब्बन नहीं थे, तो उनको हमने डेक्सा का इस्तेमाल भी किया। जो लो टेम्परेचर में जा चुके थे, उठने के काबिल नहीं रहे थे, उनको हमने डेक्सा की डोज़ भी दी। बड़े जानवर को हमने 4 से 5 ml भी डेक्सा लगाया और उससे हुआ ये है कि वो जानवर रिकवर हो चुके हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह वो खा पी रहे हैं।
और ये एंटीबायोटिक भी यासर भाई जो हैं वो पहले यानी मेरे इस ट्रीटमेंट से पहले उन जानवरों को अप्लाई करते रहे। मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि जो जो चीज़ें उनके ऊपर अप्लाई हुई हैं वो ये एंटीबायोटिक इस्तेमाल कर रहे थे पहले, जो अच्छे हैं नो डाउट, इनके रिज़ल्ट भी ठीक ठाक हैं, लेकिन जो रिज़ल्ट PPSLA और टाइजेंट ने दिया वो इनसे नहीं मिला। ये जेंटियन वायलेट जो है, जेंशन वायलेट लोशन है, ये बेसिकली लिक्विड सा होता है, वैसे इसको लोशन कहते हैं। ये जो मुंह पका हुआ था उन जानवरों के ऊपर लगाते रहे। तो बहरहाल आप अगर इस तरह की सूरत हाल होती है तो ये जो लार्ज स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक हैं, ये जो टाइजेंट है याद रखिएगा, जो मुंह पकने वाले जानवर हैं, लूज मोशन वाले यानी PPR में जो चले जाते हैं उनके लिए ये बेहतरीन है टाइजेंट जो है। और जो उसमें चले जाते हैं ETV में या जो सेहतमंद होते हैं उनको बचाने के लिए ये PPSLA जो है इसका बड़ा शानदार रिज़ल्ट है। ये बड़ा एक अच्छा एंटीबायोटिक है, आप इसका इस्तेमाल करें। आपके जानवर जो हैं मैं तो ये कहूँगा कि अगर ठीक है सेहतमंद भी हैं तो फिर भी आप इसकी डोज़ PPSLA की एक लगा दें, ताकि ये जो बीमारी की लहर है ये आपके जानवरों तक ना आए, पहले ही आपके जानवरों के अंदर इम्यूनिटी हो और वो अगर इस तरह की सूरत हाल बनती है तो उसका मुकाबला करने की सलाहियत रखते। तो ये कुछ ट्रीटमेंट था जो कि हमने उन जानवरों के अप्लाई किया। मैं जैसा कि आपको पहले कहा कि इससे उनके तकरीबन 90% जानवर अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की फ़ज़ल से, ज़ाहिर बात है कि उसके फ़ज़ल के बगैर कुछ भी नहीं होता, अब 90% जानवर उनके रिकवर हैं। थोड़े से जानवर हैं जिनमें से 3 एक ज़्यादा सीरियस हैं, यानी वो उनके ऊपर इस टाइम जो है वो खा पी नहीं रहे, बाकी खा पी रहे। ये थी जी मेडिसन। इसके अलावा हम उन जानवरों को सुबह शाम दोनों टाइम दूध के अंदर गुड़ डाल के और हल्दी डाल के वो पिलाते रहे। अगर कोई जानवर जो है वो नहीं भी पीने के काबिल था, मोस्टली जानवर थोड़ा बहुत मुंह लगा लेते थे, यानी दूध को, चारा वगैरह नहीं खा सकते थे, तो जो नहीं खा सकते थे तो उनको ड्रिंचिंग गन के साथ, सिरिंज के साथ जो है वो थोड़ा बहुत सुबह दोपहर शाम 2-3 दफ़ा दिन में, उससे ये होता था कि शुगर लेवल भी उनको मिल जाता था, एनर्जी मिल जाती थी, दूध मिल जाता था। तो इससे थोड़ा बहुत, क्योंकि वो खा पी तो नहीं रहे थे, ऐसा भी रहा है कि 3-3 4-4 दिन उन जानवरों ने ये कह लें कि मेंगन वगैरह पकाना जो है वो नहीं किया, जब खाया पिया ही नहीं, और इसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह वो रिकवर कर गए। तो अगर इस तरह की सूरत हाल बनती है, जानवर खा पी नहीं रहा है, तो आपने उसकी खुराक का ख्याल करना है, और ख़ुराक जो है वो दूध ही है, लिक्विड शेप में आप इसके अंदर मीठे की मिकदार थोड़ी ज़्यादा रख के वो जानवर को पिला दें, जो बिल्कुल बैठ जाते हैं। ज़्यादातर अटैक ये इस तरह की सूरत हाल बनती है ETV में, वो जल्दी गिराती है। PPR में फिर भी जानवर थोड़ा बहुत आहिस्ता आहिस्ता वो 1 हफ़्ता 10 दिन उसके ऊपर रहती है, फिर वो रिकवर हो जाता है। बहरहाल दोनों कंडीशन में अगर आपका जानवर खाने पीने से कासर हो चुका है, नहीं खा पी रहा, तो आपने उसको दूध पिलाना है, उसमें हल्दी डाल लेनी है और मीठा डाल लेना, ये डाल के अपने जानवर को सुबह दोपहर शाम 3 टाइम 4 टाइम जितनी दफ़ा आप उसको दे सकते हैं दें, थोड़ा थोड़ा करके, ताकि वो अपनी एनर्जी को बहाल रख सके और सर्वाइव करने के काबिल हो सके। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने रखने का पर्पज़ ये है कि अगर इस तरह की सूरत हाल होती है तो ये मेडिसन, ताकि ज़ाहिर बात है कि जो आप एक दफ़ा अप्लाई कर लेते हैं वो आपका एक्सपीरियंस हो जाता है, उसके मुताबिक फिर आप अगर दोबारा कोई सूरत हाल बनती है तो फ़ौरी तौर पर आप जो है वो चीज़ें यूज़ करके नुकसान से बच सकते हैं। वीडियो एंड करते हैं, दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।